इस मूवी में अगर डरावने जैसा कुछ था तो वो सिर्फ जंप स्केयर्स थे, जो कि ऐसे ऐसे मोमेंट्स पर आते हैं कि डेफिनेटली आपकी फट जाती है। रेस्ट मूवी मोस्टली साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसा ही है विद अ ट्विस्ट ऑफ हॉन्टिंग। हाँ, स्टोरी आपको अच्छी लगेगी क्योंकि उसमें भी एक ट्विस्ट है, बट क्योंकि मूवी में बहुत सारी चीजें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं की गई, जो कि इस मूवी का एक नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है। कैसे क्या, उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए पहले चलते हैं मूवी की स्टोरी में। मूवी की स्टोरी फोकस करती है ओ बॉमन पर, प्लेड बाय एडम स्कॉट, जो कि बहुत ही रूड और घमंडी राइटर है, जिनका कहीं ना कहीं पास्ट अच्छा नहीं रहा है अपनी फैमिली के साथ, जो कि मूवी में आगे जाके हमें पता भी चलता है और उसे क्लियर किया जाता है। ये जाते हैं अपने माता पिता की एशेस को डालने एक ऐसी जगह जहां जब ये पहुंचते हैं तो एक के बाद एक ऐसी चीजें होती हैं जिस पर ये बिलीव ही नहीं करते पहले। अब क्या ये चीजें सही में हो रही है या फिर ओम का एक राइटर दिमाग अपने दिमाग में स्टोरी लिख रहा है, जिसे एक्सप्लोर करती है ये मूवी। कुछ अच्छे जंप स्केयर से, बहुत ही अच्छी स्टोरी से, कुछ एक्सीलेंट लोकेशन और सिनेमाटोग्राफी से और बेहतरीन डायरेक्शन से, जिसका नाम है हुकुम। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मूवी का टाइटल सुनते से ही आपके दिमाग में आएगा हुकुम। इसका मतलब क्या है, ऐसा टाइटल क्यों रखा? टर्न्स आउट कि इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। हुकुम मतलब नॉनसेंस या फिर बेतुका, या फिर सिंपली पुट हिंदी में बकवास। फॉर्चुनेटली मूवी का टाइटल बकवास है, लेकिन मूवी बकवास नहीं थी। एंड टर्न्स आउट ये मूवी और ली क्रॉनिन की द ममी मूवी भी काफी डिसेंट हॉरर मूवी थी। तो 2026 आई थिंक हॉरर जनर में कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट फिल कर रहा है, क्योंकि ऑन द वे एक इवल डेड का नेक्स्ट पार्ट भी आ रहा है। वैसे हुकुम रिलीज हुई इंडिया में 15 मई 2026 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में। हिंदी में ये डब नहीं की जानी चाहिए थी। अगर आप इंग्लिश में इतने फ्लुएंट नहीं है तो शायद से आपको मूवी समझने में दिक्कत आ सकती है। एंड अगेन मेरा लक बहुत अच्छा था, क्योंकि ये मूवी काफी लिमिटेड रिलीज हुई थी और फॉर्चुनेटली मेरे आसपास के एक थिएटर में लग गई, एक ही थिएटर में लगी, और सिर्फ एक ही शो प्ले हो रहा था और वो मुझे देखना पड़ा, क्योंकि टिकट का प्राइस भी 400 था। देखना था मूवी भैया, हॉरर जनर थी, देखना था, तो I had to pay for it। वैसे टर्न्स आउट अगर आपको फ्री के मूवी टिकट्स के गिव अवे चाहिए और ढेर सारे OTTs के फ्री गिव अवे चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूवी को डायरेक्ट किया है डेमिन मैकार्थी ने। इनकी पहले कोई भी मूवी मैंने नहीं देखी है, बट टर्न्स आउट की इस मूवी का डायरेक्शन मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा, क्योंकि मूवी में काफी सारे क्लोज एंगल शॉट्स और ऐसे ऐसे जगह से शॉट्स लेने थे जो कि काफी क्रैम्ड अप जगह में होते होंगे। प्लस मूवी के स्टार्ट के सीनरीज का व्यू और काफी सीन्स में कैमरे का टॉप व्यू देखते ही बनता है। एक पल के लिए इस मूवी को देखते हुए मुझे 1408 मूवी की याद आ गई, क्योंकि वो मूवी भी सिर्फ एक कमरे में शॉट हुई थी और ये मूवी भी मोस्टली 95% जो है एक कमरे में ही शॉट हुई है। आई लव द आइडिया, जहां हमें ये एहसास दिलाया जाता है कि इस होटल के हनीमून स्वीट हॉन्टेड है, ओनली टू नो की स्टोरी कुछ अलग ही है। अब ये अच्छा पार्ट था मूवी का, और नेगेटिव पार्ट भी, क्योंकि जो हॉन्टिंग दिखाई गई उसे एक्सप्लेन नहीं किया गया। जो हॉन्टिंग थी वो कहां से आई, कैसे आई और कहां चली गई, इसका कोई भी आंसर हमें नहीं मिलता। और हनीमून स्वीट ही क्यों हॉन्टेड था, पूरा का पूरा होटल क्यों नहीं हॉन्टेड था, इस मिस्ट्री को भी कभी सॉल्व नहीं किया गया। बस मूवी के अंदर एक स्टोरी है जिसमें एक टर्निंग पॉइंट, एक ट्विस्ट है, वो एक इंटरेस्टिंग प्लॉट था इस पूरी मूवी का, जिसका अगेन हॉन्टिंग से कोई लेना देना नहीं था। इनफैक्ट अगर इस ट्विस्ट को आप निकाल दोगे तो हॉन्टिंग का पार्ट शायद से कभी एक्सपोज ही नहीं होता मूवी में। ऑलमोस्ट 2 घंटे की ये मूवी कुछ शॉकिंग तो डिलीवर नहीं करती, बट अच्छी डायरेक्शन, मिस्ट्री और ट्विस्ट से हमें मूवी में हुक्ड रखती है। और मूवी के लास्ट सेकंड तक काफी सारे कैट एंड माउस के चेस सीन्स है, जहां पे हमें ऐसा लगता है कि बस भैया अब तो हीरो गया काम से। तो वो जो एक्साइटमेंट था, वो जो डर था, वो हमें हमारी कुर्सी से हुक्ड करके रखता है और इंटरेस्ट बनाए रखता है इस मूवी में। अच्छा, जाने से पहले एक कंप्लेंट है, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। इस मूवी को देखते वक्त 3 जगह पर ऐसा हुआ कि ऑडियो म्यूट कर दिया गया। अब ये मूवी R रेटेड है, अडल्ट रेटेड है, फिर भी उसके ऑडियो को म्यूट कर दिया गया। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड सेंसर बोर्ड। अगर आपने किसी मूवी को अडल्ट रेट किया है, ओके, तो फिर उसे म्यूट क्यों करना, सीन्स कट क्यों करना? अगर अडल्ट के लिए बना है तो उन्हें देखने दीजिए। म्यूट करना और सीन्स काट देने का क्या लॉजिक है? अच्छा, एक जगह पे मैं तो क्लियरली मेकआउट कर रहा था कि वो एक फक वर्ड बोला गया है, तो उसे म्यूट किया गया है। अगेन दैट वाज नॉट अ बिग थिंग, बट स्टिल उसे म्यूट किया गया है। बाकी 2 तो आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद से मूवी का कोई हिस्सा ही मिस कर दिया है, और मैं अभी भी सस्पेंस में हूँ। अब जब तक ये मूवी ऑनलाइन नहीं आती, वो 2 हिस्सा मैं देख नहीं लेता, मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी कि भैया एक्चुअली में मैंने मिस क्या कर दिया। सो ये एक चीज है जो सेंसर बोर्ड को कहीं ना कहीं थोड़ी सी चेंज करनी होगी। नहीं तो भैया एक काम करो, सारे सीन्स और ऑडियोस काट दो और मूवी सबके लिए डाल दो कि भाई हर कोई देख ले। नहीं तो R रेट करके भी सीन्स काटने का कोई मतलब नहीं। और इसीलिए दोस्तों, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। जी हाँ, मेरी तरफ से एक मस्ट वॉच है, इसे जरूर देखिए। 1 टाइम वॉचेबल है, 2nd टाइम नहीं देख सकते, क्योंकि तब तक सारा सस्पेंस खुल गया होगा और ऐसे कोई मूवमेंट्स या ऐसे कोई सीन्स भी नहीं है जिसे हम दोबारा देखना पसंद करेंगे। वैसे कुछ हॉरर जैसा तो मुझे मूवी में नहीं लगा, लेकिन अगर आपको जंप स्केयर से डर लगता है और जंप स्केयर्स आपको पसंद है तो डेफिनेटली इस मूवी में जंप स्केयर्स के अलावा और कुछ नहीं है। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।